राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी है और कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो बूथ हैं वो बिल्कुल खाली और सुनसान पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 1 बजे तक लगभग 40% वोटिंग राजस्थान में हो चुकी है, जहां पर गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में फंस रही है। जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के बूथ बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बूथ खाली पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, तो वहीं बीजेपी के जो पोलिंग बूथ है वहां पर काफी ज्यादा वोटर्स की जो संख्या है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के वोटर्स का मूड आखिर क्या है। जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर यह तस्वीर देखने को मिल रही है, गहलोत दावे कर रहे हैं जीत के, लेकिन वहीं पर बीजेपी के जो पोलिंग बूथ हैं उसकी तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से राजस्थान में एक बड़ा उलटफेर इन चुनावों में हो सकता है। जिस तरीके से पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार जो कवरेज है वो जारी है और वोटर्स की जो संख्या है बीजेपी के पोलिंग बूथ पर वो बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के पोलिंग बूथ सुस्त और वीरान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर सिटी पैलेस के पास जो है वो पोलिंग बूथ बनाया गया है और महिलाएं हो या पुरुष हो या फिर जो नए मतदाता या यूँ कहें कि जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो भी बड़ी संख्या पे यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि ये जो वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है, उसको लेकर के क्रेज़ जो है लोगों में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो महिलाएँ हैं बाकायदा वो आ रही हैं सुबह सुबह उठ करके, और यहाँ पर कई लोगों से हमने ऐसे भी मिला कि पहले मंदिर गई उसके बाद यहाँ पर आती हैं, वोटिंग कर रही हैं। और हमने आपको ऐसे लोगों को भी दिखाया, दंपत्ति को दिखाया जो कि यहाँ पर आए, सबसे पहले उन्होंने मतदान किया। कहीं ना कहीं तो राजस्थान में अगर हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र में हैं तो कहा जाता है कि ये जो हवा महल है वो राजस्थान में हवा बताती है कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो वहीं पर अगर हम बात राजस्थान में मौजूद हॉट सीट की बात करें या फिर जो वर्चस्व की लड़ाई वाली सीटें हो जाती है उसकी बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी सीट है जिनमें कई दिग्गज नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी है। ऐसे में यहाँ पर फिर चाहे वो मौजूदा सीएम अशोक गहलोत की सीट हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सीट हो या फिर सचिन पायलट की सीट हो, ये तमाम ऐसे सीटें हैं जहाँ पर इस वक्त तमाम लोगों की निगाहें बनी है। लेकिन आज तो 25 नवंबर है, आज वोटिंग का दिन है, लेकिन 3 दिसंबर ये तय करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और कौन राजस्थान के सियासी रण में काबिज होगा। तो यहाँ पर जो सीट है अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा, वो बेहद खास हो जाती है और इस बार वो कांग्रेस की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ ही हम पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वसुंधरा राजे, उनकी बात करें तो उनकी जो सीट है झालरापाटन, वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिलचस्प लड़ाई है। हालांकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है या फिर बीजेपी जो है अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाती है। इसी के साथ ही अगर हम सचिन पायलट की बात करें टोंक सीट, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो सियासी लड़ाई देखने को मिली अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, जो गुटबाजी देखने को मिली, उससे भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनावों में एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो वहीं जो लक्ष्मणगढ़ की सीट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, यहाँ पर विधायक हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से डोटासरा के आवासों पर ईडी की छापेमारी हुई है और पेपर लीक हो या फिर तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से नाम आया है, तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं इस सीट पर भी यानी कि लक्ष्मणगढ़ की जो सीट है वहाँ पर भी लोगों की निगाहें होंगी। वहीं बात अगर हम झुंझुनू सीट
सीट की करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। वहीं चूरू सीट जो है वो राजस्थान विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है यानी कि बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, तो इनकी सीट है, ये भी बेहद मायने रखती है। इसी के साथ ही और भी तमाम सीटें हैं जो कि लगातार यहाँ पर लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नज़रें टिकाने वाली है। इसी के साथ ही उदयपुर वाटी सीट की बात करें, ये दरअसल उन विधायक की सीट है जिसे कि विधानसभा में इस बात से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले किसी और राज्य के बारे में बोलने से पहले आप अपने गिरबा पे जाके, यानी कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लाल डायरी का जिक्र छेड़ने वाले, लाल डायरी को लेकर के सियासी पारा बढ़ाने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा की। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण रखती है। इसी के साथ ही अंता हो, उदयपुर हो, खाजूवाला हो, चूरू हो या फिर पोखरण हो, बीकानेर पश्चिम हो, खिमसार हो या फिर ओसिया हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं की साख जो है वो बचाने पर लगी हुई है और देखना होगा 3 दिसंबर को कि आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल अगर हम वोटर्स की बात करें तो वोटर जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये आह्वान किया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ये चीज़ें सुबह सुबह यहाँ पर आना, ठंडी का मौसम है राजस्थान में और बहुत सारे राज्यों में आ चुका है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह लोग उठ रहे हैं, यहाँ पर वोट कर रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से। सर क्या नाम है आपका? ऋषभ। क्या कहना चाहेंगे, वोटिंग करने के लिए आए लोगों से क्या अपील करेंगे? तो वोट जरूरी है, बस वोट कीजिए, जो बढ़िया जो सही उम्मीदवार है उसको वोट कीजिए। सर क्या नाम है आपका? पाल सिंह। अच्छा, वोटिंग करने के लिए आए हैं सुबह सुबह उठ करके, कैसा लग रहा है? इन्होंने बोला वही हम बोलना चाह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? के भारद्वाज। अच्छा, मुद्दे क्या होने वाले हैं, वोटिंग करने के लिए आप जा रहे हैं? मुद्दे क्या होने वाले हैं, बताओ सर, क्या मुद्दे होने वाले हैं? अब इतनी राजनीति को हम लोग भी नहीं जानते। नहीं, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, डेवलपमेंट है। भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार। आप हवा महल क्षेत्र से आते हैं तो आपका ये जो एरिया है कैसा है, यहाँ पर कैसा काम हुआ है? काम तो कम ही हुआ है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जल्दी से यहाँ पर वोट करें, फिर उसके बाद जो लोग हैं अपना जो दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको पूरा कर सके। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर महाराज। अच्छा, आप सुबह सुबह आए हैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, आप सुबह सुबह इतने तो जल्दी जो युवा है वो भी नहीं आते हैं, आप सुबह सुबह तैयार होकर के आए हैं वोटिंग करने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में, लोगों से क्या कहेंगे? हम लोग तो ये जागते रहते सुबह, और हमारे दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके? हमारी इच्छा सब सुखी रहे। तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, बड़ी खुशी है लोगों में और जिस तरीके से कहा ही जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो यहाँ पर तमाम लोग ऐसे मिल भी रहे हैं जो कि कई मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह वोट कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? अफसाना। अच्छा, सुबह सुबह आप वोटिंग करने के लिए आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जरूरी है देना सरकार को। क्यों? अच्छा, मुद्दे क्या है राजस्थान में? मुद्दे अबे देखो, अल्लाह ताला जिसकी इज्जत रख दे। आपने वोट कर दिया? जी हाँ, एक बार निशान दिखा दीजिए कैमरे पे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो है, महिलाएं जो है बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही हैं। देना ही चाहिए ना वोट, तो क्यों इन्हें रहते हिंदुस्तान में तो जीतना चाहिए। वैसे भी सरकार तो हम ही बनाते हैं। हाँ, सरकार तो आप भी बनाते हैं। मैम क्या नाम है? ताहिरा बेगम। वोट करके आ गई आप? एक बार निशान दिखा दीजिए। ये दो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या है जी? कौन से मुद्दे को देख करके आपने वोट दिया है? हाथ को दिया। तो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं, साथ ही लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद सेल्फी ले रहे हैं।